नेटवर्क 10 ने राजस्थान के पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पशुपालकों और किसानों को समृद्ध बनाना सरकार का उद्देश्य है। केंद्र और राज्य की योजनाओं का सकारात्मक असर दिख रहा है। राजस्थान की बात करें, कहीं ना कहीं सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दुग्ध उत्पादकों और किसानों को समृद्ध और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं लेके आ रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं चला रही हैं जिससे किसान समृद्ध हो और दुग्ध उत्पादक बढ़े। हमारे साथ मौजूद हैं आज कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, डेयरी पशुपालन देवस्थान मंत्री। इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से लगातार राजस्थान में भी ऐसी कई योजनाएं आ रही हैं जो किसान और उनको प्रोत्साहन करने के लिए, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्या कुछ सर चल रहा है? हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों को हम कैसे समृद्ध करे, पशुपालकों में समृद्धि कैसे लाए, युवा महिला बेरोजगारों को हम और कैसे मजबूत करें और समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उनके सशक्तिकरण के लिए कैसे काम करे, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और विशेष रूप से किसानों और पशुपालकों की मजबूती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए जो प्रयास किए वो निश्चित रूप से अद्वितीय है। आज हम कोऑपरेटिव सेक्टर में डेयरी की बात करें तो डेयरी एक ऐसा व्यवसाय है जो समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है वहां तक जुड़ा हुआ है। हर किसान के घर में कोई न कोई गाय भैंस होती है और जो पशुपालन का धंधा करता है वो किसानी का काम भी करता है। तो ये आपस में किसान और पशुपालक जुड़े हुए हैं। नए बूथ भी हम खोल रहे हैं जिससे लोगों को शुद्ध मात्रा में क्वालिटी पूर्ण सारी चीजें मिल सके। साथ ही साथ में हमने दूध के क्षेत्र में और पशुपालकों को और मजबूत करने के लिए हमने जैसे राजस्थान सरकार की तरफ से गोपालक कार्ड योजना शुरू की है, जिससे कोई गाय खरीदे, भैंस खरीदे या अन्य पशु खरीदे 1 लाख तक का लोन है वो कोऑपरेटिव के माध्यम से दिया जा रहा है, जिससे उनको 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज से मिल सके और वो अपने पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम कर सके। इसी तरह से पहले बीमा नहीं होता था इनका गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट का, तो अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की और उसका बीमा भी होना शुरू हो गया। उनके क्लेम भी देने हमने शुरू कर दिए। कई पशुओं की मौत हुई है तो उनके क्लेम भी हमने दिए है। तो इस तरह से बड़े पशु का 40,000, छोटे पशु का 4,000 रुपये का क्लेम दिया जाता है, जिससे पशुपालकों की और भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। साथ ही साथ में जैसे गौ माता में जैसे गोवंश के संबंध में हमने गायों की संख्या कैसे बढ़े इस दिशा में एक योजना शुरू की गई है, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना। और सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना में एक सीमन का डोज आता है, वो बाजार में 1,000-1,200 रुपये मिलता होगा, लेकिन राजस्थान सरकार और भारत सरकार मिलकर के उसे सब्सिडी दे रही है, सिर्फ 70 रुपये में किसानों पशुपालकों को दे रही है। डेयरी सेक्टर में हमारी समय समय पर अलग अलग योजनाएं चलती रहती है। अभी हमारा RCDF के नियंत्रण में 24 डेयरी संघ है और 7 हमारे कैटल फीड के प्लांट है। इस सेक्टर को और मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 बजट पेश किए, 2 बजट में 700 करोड़ से ज्यादा की बजट घोषणाएं की और उन बजट घोषणाओं में डेयरी में लगे हुए हमारे जो प्लांट है उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, कई जगह प्लांट विस्तार के लिए, कई जगह नए प्लांट लगाने के लिए, कई जगह कैटल फीड प्लांट नहीं लगाने के लिए। तो इस तरह से वो बजट घोषणाएं भी धीरे धीरे क्रियान्वित हो रही है और उसका लाभ आने वाले समय में यहाँ हमारे डेयरी सेक्टर को मिलेगा। निश्चित रूप से अभी जो से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में हमने जिस तरह से डेयरी सेक्टर को और मजबूत करने का काम किया है और गुणवत्ता को लेकर के विशेष रूप से हमने
इसमें एक सफलता हासिल की है। और आज जैसे हम चरस को एक ऐसी स्टेज पे लाए हैं जो नाम से लोग चरस का माल खरीदते हैं, चाहे वो घी हो, दूध हो, छाछ हो, पनीर हो, आइसक्रीम हो या अन्य हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो खरीदते हैं। तो उसमें आज घी की स्थिति ऐसी है कि पहले हमारा स्टॉक चरस डेयरी में पड़ा रहता था, हमें बार बार लोगों से आग्रह करना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास स्टॉक नहीं है, लोगों की डिमांड है चरस नाम से। इसी तरह से पिछली दीपावली के समय में जैसे हमारे 125 टन मिठाइयाँ बिकी और 2 दिन पहले सारी मिठाइयाँ हमने जो जितनी बनाई थी राजस्थान के सभी संघों की सारी बिक गई और लोगों की डिमांड बढ़ती गई। तो इस तरह से हर चीज है ना, वो चरस की क्वालिटी की लोगों की डिमांड है। और अभी जैसे पार्लर खोलने की बात है तो जैसे जयपुर में एक पार्लर चल रहा है, वो बहुत बढ़िया चल रहा है। बीकानेर में एक पार्लर खोलने की जैसे अभी प्लानिंग है, वह काम पूर्ण होने को अंतिम चरण पर है, वो काम पूरा होते ही वो पार्लर शुरू करेंगे। उदयपुर, भीलवाड़ा और जैसे दूसरी जो बड़ी सिटियां है भरतपुर और जयपुर में भी और ज्यादा पार्लर खोल करके पार्लर खोलने की हमारी योजना है और उसमें आने वाले समय में क्रमबद्ध तरीके से इसमें खोलेंगे, जिससे लोगों को सही और क्वालिटीपूर्ण चीज है वो चरस की पार्लर के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध करा सके। इसी तरह से बूथ है, हम बूथ भी ज्यादा खोल रहे हैं, सभी जगह बूथ खोल रहे हैं जिससे लोगों को उनकी गली में, उनके मोहल्लों में, उनके गांव में है शुद्ध मात्रा में ये चरस की आइटमें उपलब्ध। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, देश की सेवा के लिए काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी 18-18 घंटे तक काम करते हैं। तो उन्हीं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से हमें प्रेरणा मिलती है और इसी दिशा में हम भी हैं न, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरे 16 से 18 घंटे तक काम करते हैं और काम करने में हमें शांति मिलती है, काम करने में मन में आनंद आता है। तो निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को हम पूर्ण तरीके से निभाए और जो राजस्थान की जनता को उसका फायदा कैसे मिले और इस राज्य का विकास हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे करें, आने वाले समय में ये प्रदेश एक विकसित प्रदेश बने और आत्मनिर्भर प्रदेश बने। तो मोदी जी का जो संकल्प है कि भाई 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने और वह पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम निश्चित रूप से राजस्थान को भी आगे ले जाएंगे। आप सुन रहे थे हमारे साथ जोराराम कुमावत कैबिनेट मंत्री। मैं कैमरामैन श्याम सुंदर के साथ लोकेश चौधरी, नेटवर्क 10 जयपुर से।